बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संसार के अंदर सबसे अगर कोई बड़ी चीज है तो वो है तंदुरुस्ती। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप संसार के सारे सुख भोग सकते हैं, बढ़िया बढ़िया खा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया घूम सकते हैं, बढ़िया बढ़िया पहन सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं। अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो तंदुरुस्ती नहीं है तो आप भजन भी नहीं कर सकते, संसारिक चीज़ों का आनंद भी नहीं ले सकते और आप परेशान ही परेशान हो। ऐसे ही एक आदमी था, बहुत अमीर था, बहुत ही अमीर, इतना धन था उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा। अब वो धन से उसने एक महल बनवाया, बहुत बड़ा महल, और महल के अंदर बहुत ही कीमती कीमती चीज़ें उसने लगवाई। मार्बल लगवाया, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर मंगवाया, बढ़िया बढ़िया कर्टन लगवाए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लाइट, उसके अंदर इतना खूबसूरत महल, और इतना पैसा लगाया, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ मंगाई। पर वो खुद आप बहुत बीमार रहता था, ना तो वो कहीं घूम सकता था, ना आ जा सकता था, ना ही कुछ खा पी सकता था, ना ही अच्छी तरह से वो सो सकता था। संसार के अंदर सारे सुख होते हुए भी वो संसार का सुख नहीं ले सकता था। धन तो उसने इतना खर्च कर दिया अपने महल बनाने के लिए, पर सुख उसको बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही संसार के अंदर परमात्मा ने हमें वो महल से भी ज़्यादा इतना कीमती ये शरीर जो दिया है, ये एक महल है हमारे लिए, और हम इसके अंदर बैठे हुए हैं। और ये शरीर के साथ इतनी शक्तियाँ दे दी, इतनी पावर दे दी, इतना कुछ दे दिया कि इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। अब हम इसके अंदर क्या बैठे, अब हमारी क्या है, हम दिन के दिन हर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम ये शरीर का एंजॉय नहीं ले पा रहे। जिस पर्पस से हमें ये शरीर मिला था, वो शरीर का हम सुख नहीं भोग पा रहे, क्योंकि हमारी तो आत्मा डे बाय डे कमज़ोर ही होती जा रही है। अब इसकी खुराक क्या है? तंदुरुस्त होने के लिए आदमी क्या करता है? हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया इसकी सेवा करते हैं, बढ़िया बढ़िया इसको पहनाते हैं, बढ़िया बढ़िया विटामिन खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं, चीज़ें खिलाते हैं जिससे ये शरीर तंदुरुस्त हो। पर आत्मा जो है, आत्मा की एक ही खुराक है, वो है नाम, वो है भजन। क्योंकि अगर हमने आनंद लेना है, ये शरीर का, संसार के सुख भोगने हैं, संसार की खुशियाँ हमें मिले, संसार का सब चीज़ मिले, तो हमें अपनी आत्मा को मजबूत बनाना होगा। आत्मा को मजबूत बनाने के लिए उसकी खुराक उसको खिलानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर देखो इतनी अपार कृपा की, भगवान ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की कि हमें संत महापुरुषों के दर्शन कराए, उनसे मेल मिलाप करा दिया। संत महापुरुष कौन होते हैं? संत महापुरुष साक्षात परमात्मा संतों का रूप धर के संसार में आते हैं और आके अमृत वर्षा करते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। उनके पास कोई भी चला जाए, उनके लिए सब एक ही बराबर है। वो सबको नाम दान देते हैं और कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। हम जाके संत महापुरुषों के पास संसारिक चीज़ें मांगते हैं, तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, आप भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, भजन करोगे संसारिक चीज़ें तुम्हें अपने आप ही मिलती चली जाएंगी, तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अंदर जो इतनी पावर परमात्मा ने दी है, वो अपनी पावर को पहचानो। क्योंकि देखो, जब हम अपना भजन करते हैं तो हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती है,
अगर आदमी बीमार जब हो जाता है तो वो दवाइयाँ खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ किस लिए खाता है कि वो शरीर ठीक हो जाए। अब शरीर को जो हमारे अंदर बीमारियां हो जाती है, ऑर्गन खराब हो जाते हैं हमारे, तो वो कैसे लगते हैं, वो दवाइयों से हम उसको ठीक करते हैं। दवाइयों से भी ज़्यादा कभी संत महापुरुषों ने कभी ये बताया कि आप दवाई खाओ, वो तो खाली सब चीज़ों की दवाई एक नाम दान देते हैं। वो कहते हैं इसका भजन करो आप सब ठीक हो जाओगे। देखो जब हम भजन करते हैं, हम अपना ध्यान अपने मस्तक पे लगाते हैं, तो जो कुदरत की पावर है, नेचुरल पावर है, वो हमारे शरीर के अंदर आनी शुरू हो जाती है। जब मस्तक से शुरू होती है, हमारे पूरे शरीर के अंदर वो चलती है। जैसे हमारा ब्लड हमारे शरीर के अंदर नसों के अंदर जाता है, ऐसे ही वो जो पावर है, वो पावर हमें हमारे शरीर के अंदर जाती है। जब वो पावर जाती है, एनर्जी जाती है, तो हमारी सारी नसें खुल जाती है। बीमार कब होता है इंसान, जब नसें ब्लॉक हो जाती है, उनके अंदर प्रॉपर खून नहीं जा पाता। तो वो भजन करने से, हमें श्वास लेने से, हमें नाम लेने से जब हम करते हैं तो नेचुरल एनर्जी हमें मिलती है और वो हमारी सारी नसों को खोल देती है। वो उसके अंदर जब पावर आती है, नसों के अंदर जब पावर आ जाएगी, ब्लड चलना शुरू हो जाएगा, तो हमारी नसें सारी खुल जाती हैं और हमारे शरीर में कोई भी किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं रहती। तो देखो संत महापुरुषों ने तो इतनी अपार कृपा की हमारे ऊपर। संत महापुरुष तो फरमाते हैं कि देखो आप सारा दिन 24 घंटे संसारिक चीज़ों में लगे हो, कम से कम 2 घंटे तो जरूर भजन करो, क्योंकि 2 घंटे भी करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं विश्वास के साथ जो भी ये 5 नियमों का जिस परिवार में पालन हो जाएगा, वो परिवार के अंदर ना तो कभी बीमारी रहेगी, ना ही वहाँ पे गरीबी रहेगी, ना ही उनको संसार की किसी चीज़ की कोई कमी रहेगी। हर तरह से उनको संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और उनके परलोक के भी सुख मिलेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा अंदर से स्ट्रांग होती चली जाती है। जब हम भजन ज़्यादा करते हैं तो फिर हमारे ब्रेन में ऐसा हो जाता है, हम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। कोई निंदा चुगली किसी की नहीं करते, किसी से हेरा फेरी नहीं करते, ब्लफ नहीं खेलते, झूठ नहीं बोलते किसी से कुछ। बस ये सोच लेते हैं कि परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये शरीर का एंजॉय करके, इससे फ़ायदा लेके, ये जो शरीर के साथ हमें जो मिला है, ब्रेन मिला है, शरीर मिला है, इससे ज़्यादा भजन करके तो हमें अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि आत्मा अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो देखो हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। हम जहाँ पे भी जाएंगे हमारे हर तरह से हमारी इज्जत भी होगी, मान भी होगा, संसार के सुख भी मिलेंगे, परिवार के अंदर भी खुशियाँ मिलेंगी। तो ये सब चीज़ों की एक ही दवाई है जो संत महापुरुषों ने दी है। वो कहते हैं ये भजन को मत छोड़ो, क्योंकि संसार के अंदर ये नाम ही आपके काम आएगा और संसार में आपके कोई चीज़ नहीं आपके काम आएगी। अब देखो 4 आदमी थे, वो बोलने लगे चलो जी हम घूमने जाते हैं, कहीं से धन कमा के लाएंगे। अब वो धन कमाने के लिए गए तो उन्होंने, परमात्मा ने उनको दिमाग में बिठाया भाई कहाँ जाना है। अब वो कहने लगे कि भैया इंडिया में तो इतना धन नहीं कमा सकते, हम बाहर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पे धन कमाएंगे। अब आए तो उन्होंने एक दुकान पे देखा कि एक सेठ ने लिखा था इस जन्म में दो और अगले जन्म में लो। उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे पागल लोग भी हैं, अगला जन्म किसने देखा है, इसी जन्म में ले लेते हैं। अब वो उसने सोचा कि इससे कितना मांगू। उसने कहा कि मुझे $10,000 दे दो। उन्होंने, सेठ जी ने बोला भाई इनके नाम पे लिख दो अकाउंट में और इनको दे दो। जब दूसरा बैठा था तो वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसने बोला है कि मुझे 20,000 दे दो। अब उसको 20,000 दे दिया। तीसरा कहने लगा कि यार ये मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा यार मैं भी 10 और बढ़ा लेता हूँ, मुझे 30,000 दे दो।
उसने बोला 30,000 दे दिया। अब चौथा था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, वो कहता है ये सेठ तो पागल लगता है, ये तो कुछ पूछता ही नहीं, जो मांगो दे देता है। वो कहने लगा कि देखो, वो उसने सीधा ही बोला कि मुझे 1 लाख दे दो। उन्होंने, सेठ जी ने बोला चलो जी इसको 1 लाख दे दो। जब दे दिया तो वो पैसा उनके पास आ गया, वो बड़े खुश, वो कहते अगला जन्म किसने देखा है। इतने में एक शख्स सामने से जा रहा था, वो लिमोजिन के अंदर बैठा हुआ, लेटा हुआ था, शरीर उसका रखा हुआ था, और उसके साथ बहुत सारे लोग अपने सूट पहन के, टाई शाई लगा के, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के, अपनी गाड़ियों में लाइटें जगा के सब जा रहे थे। तो वो सेठ भी उनको देख के खड़ा हो गया। अब उसने पूछा, सेठ जी आप खड़े क्यों हो गए हो? उन्होंने बोला कि देखो, ये जो शरीर था, ये इसने शरीर छोड़ दिया है आत्मा ने, और ये डेड बॉडी है, डेड बॉडी को ये लेके जा रहे हैं। वो कहता है जी आपके शहर में कैसा करते हैं कि देखो इतनी खूबसूरत गाड़ी है लिमोजिन, इतनी बढ़िया गाड़ी में उसको लेके जा रहे हैं, सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के जा रहे हैं, हंसी खुशी से जा रहे हैं, आपस में गाड़ियों की लाइटें जगा के इतनी आनंद से जा रहे हैं। तो वो कहता है जी ऐसे ही है, हमारे शहर में तो ऐसा ही होता है। उन्होंने बोला कि आपके इंडिया में कैसा होता है? उन्होंने पूछा कि देखो भाई, हमारे तो सब, कोई जाता है तो खूब रोते हैं, परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं, कई कई दिन खाना नहीं बनता, कपड़े मैले पहने रहते हैं, और बुरा हाल होता है, शोक मचाते हैं। कहता है कि ऐसा होता है? तो कहता है भैया, जब तुम उस परमात्मा की चीज को वापस करते हुए रोते हो, उसने जो तुम्हें दी है, ये शरीर दिया है, देते हुए रोते हो, तो तुम मेरा कहाँ दोगे? उन्होंने बोला भैया सब इसको उठा के अंदर रख दो। तो देखो, ये जो हमारा ये शरीर है, ये परमानेंट नहीं है, ये परमात्मा की एक देन है। इसे जब भी ये उसने लेना है, उसने ले जाना है। तो हम संसारिक चीज़ें संसार से मांगते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो ये शरीर आपको कुछ वक्त के लिए मिला है। ये ऐसे है जैसे एक पानी का बुलबुला, कब आया और कब चला गया। ये शरीर के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना, हमें ये संसारिक चीज़ों पे भरोसा नहीं करना। हमें तो बस एक यही देखना है कि ये जो आत्मा है हमारी, उसको ये एक घर मिला हुआ है। ये घर के अंदर बैठ के इस घर का हमें पूरा पूरा आनंद लेना है। तो आनंद तभी मिलेगा, संत महापुरुषों ने जो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके जो हमें ये नाम दान दिया है, भजन दिया है, सत्संग दिया है। जब सत्संग सुने तो हमारा सत्संग के अंदर ध्यान होना चाहिए, तभी पूरा लाभ मिलेगा। अगर हम इधर इधर बातें करते रहे, कुछ करते रहे, तो बात नहीं बनेगी। भजन चलते हैं, इतने सुंदर, इतने बढ़िया भजन चलते हैं, भजनों को बड़े आराम से सुनो। जब आप ध्यान करो तो अपने ध्यान में बैठो, जब अपना भजन ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। भजन के अंदर तुम्हारा अगर मन नहीं लगता, इधर उधर भागता है, तो कोई बात नहीं, भागने दो। आप अपनी कोशिश करो, मन को फिर मोड़ो, मन को फिर कंट्रोल करो कि भैया ये संसारिक चीज़ें जितनी है सब झूठी है। चाहे आपको अब मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 10 मिलियन हो, 100 मिलियन हो, सब कुछ यहीं का यहीं छोड़ जाना है। अब सिकंदर था, देखो उसके पास पूरी दुनिया उसके काबू में थी, पूरी दुनिया का मालिक था वो, इतना उसके राज था, उसका इतना धन था। जब जाते हुए वो भी अपना छोड़ गया, और वो भी ये बता गया कि देखो कि संसार के अंदर जो कुछ है यहाँ का यही छोड़ जाना है। उसके हाथ बाहर निकाल दिए, ताकि ये देखो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो हम अपने जो आत्मा को जो खराब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जो इधर इधर संसारिक चीज़ों के अंदर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जो हमारे पास कुदरत ने हमें शक्तियाँ दी हैं, जितना ज़्यादा हम भजन करेंगे, नाम जपेंगे, तो संसार की जितने सुख है ये सब हमारे पास और हमारे परिवार में आ जाएंगे। तो हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा, और हम उस सचखंड में स्माइलिंग फेस से जाएंगे, हंसते हंसते, खुशी खुशी। तो देखो, ये शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है। और जो संसार की कोई भी चीज़ आप देखो, उसका एंड तो उसका क्या है? एंड तो उसका मिट्टी है। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख्याल रखो, ज़्यादा ज़्यादा भजन करो, नाम जप के अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ, जिससे संत महापुरुषों को भी, उनको भी खुशी हो कि देखो ये हमारे चरण शरण में आया है और ये अपना, इसका भी भला हो गया है। तो वो सारी आत्मा को खुश करने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए वो नामदान देते हैं। जो
विश्वास के साथ उस नाम को जप लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। वो 84 लाख योनि से बच जाता है, दुखों से बच जाता है। उसके हमेशा वो सुख ही सुख उसके भाग्य में रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाओ, जिससे आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।